आज का हमारा विषय सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द नामवाचक सुबंत संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द, सुबंत संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? सुप प्रत्यय के योग से बने हुए जो सारे शब्द हैं उन्हें हम सुबंत कहते हैं। सुप आदि जो प्रत्यय हैं, 7 विभक्तियां हैं हमारे पास, 3 वचन हैं। सुवौजस, अमौर्षस, टाभ्याम भिस, ङेभ्याम व्यस, ङशभ्याम व्यस, ङशोषाम, नी ओ सुप, इन 21 प्रत्ययों के योग से जो संज्ञा शब्द बनते हैं उनके स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको मिलेंगे सर्व, सब, तत्, वह, किम, कौन, इदम, यह, यत, जो, अस्मद, मैं, हम, युष्मद, तू, तुम इत्यादि। हिंदी और अंग्रेजी में सर्वनाम को इसी रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन संस्कृत में सर्वनाम के अंतर्गत 35 शब्द सम्मिलित हैं जो सर्वनाम से आरंभ होते हैं। इसलिए महर्षि पाणिनि ने सर्वनामों के इस समूह को सर्वादि कहा है। सर्वादि इसलिए कहा है क्योंकि पहला पद इसका सर्व से आरंभ होता है और किम तक ये पद जाते हैं। लेकिन जो ये 35 शब्द हैं, हिंदी में इनकी गणना किसी की कोई जो सर्वनाम के शब्द हैं उनकी गणना विशेषण के अंतर्गत की जाती है और संख्यावाची शब्द भी हिंदी में विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आज हम पुरुषवाचक सर्वनाम इस विषय पर ही ज़्यादा चर्चा करेंगे। पुरुष सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनके वक्ता माने बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, तथा अन्य अर्थात जिसके विषय में बात की जा रही है का पता चलता है उसे पुरुष कहा जाता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष कौन है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से न सुनने वाले अर्थात श्रोता और न कहने वाले अर्थात वक्ता का पता चलता है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति जिसके विषय में बात की जा रही है का पता चलता है, उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। सभी संज्ञा शब्द तथा सभी सर्वनाम शब्द अस्मद, मैं, हम, युष्मद, तू, तुम को छोड़कर प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे सह, वह, यत, जो आदि जितने सारे जो और होंगे वो सब यहीं आएंगे। इसको हम और विशेष रूप से यहाँ पर इसको हम समझेंगे जो हमने इसकी तालिका बना रखी है। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से सुनने वाले यानी जो सुनने वाला व्यक्ति है, श्रोता के विषय में पता चलता है, उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष केवल सर्वनाम में होता है, संज्ञा में नहीं। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो मध्यम पुरुष होगा वो सर्वनाम में ही होगा। मध्यम पुरुष केवल सर्वनाम में होता है, संज्ञा में नहीं होता है। जैसे युष्मद, तुम, युवाम, तुम दो, यूयम, तुम सब रूप ही मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से कहने वाले अर्थात वक्ता के विषय में पता चलता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष भी केवल सर्वनाम में होता है, संज्ञा में नहीं होता है। जैसे अस्मत् के रूप होंगे अहम, मैं, आवाम, हम दो, और वयम, हम सब इत्यादि रूप उत्तम पुरुष में ही आते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, हिंदी में प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों पुरुषों में सर्वनाम शब्दों के रूप एक समान ही रहते हैं। यानी वहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में जो वह शब्द है वो एक जैसा ही रहता है। लेकिन संस्कृत में क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम का प्रयोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है या उसका प्रयोग होता है। अब देखिए हम इसको पुल्लिंग में सर्वनाम के शब्द किस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं इसके बारे में देखते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुषों की हमने यहाँ पर जो परिभाषा थी वो हमने समझी, और उसके बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए जो प्रथम पुरुष है, सह, वह, तौ वे दोनों, ते वे सब। मध्यम पुरुष में आता है त्वम, तू या तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सब। और उत्तम पुरुष में आता है अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। अब देखिए जो श्रोता है वो है त्वम, तुम दो, तुम सब, और वक्ता कौन है? मैं, हम दो, हम सब। ये जो पद होंगे, ये जो सर्वनाम के पद होंगे, शब्द होंगे, ये कहाँ आएंगे?
तू तुम ये मध्यम पुरुष में ही आएगा, मैं उत्तम पुरुष में आएंगे। ये जो मैं और तुम जिस वाक्य के अंतर्गत आ जाते हैं, अगर उस वाक्य में आपको लगता है कि तुम शब्द आया हुआ है तो वो मध्यम पुरुष में चला जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं शब्द उस वाक्य के अंतर्गत आया हुआ है तो वह उत्तम पुरुष में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने सारे शब्द होंगे वो सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। कहने का मतलब है सब, वह, कौन, यह, जो, मैं, हम, तू, तुम, ये जितने सारे सर्वनाम के शब्द हैं इनमें से कि तू तुम ये मध्यम पुरुष में चला जाएगा, मैं हम ये उत्तम पुरुष में चला जाएगा। इसके अतिरिक्त जितने सारे सर्वनाम के शब्द होंगे वो सब प्रथम पुरुष में चले जाएंगे। यानी जो आप शब्द है, आदर सूचक जो आप शब्द है, वह आप शब्द भी जबकि हम तुम के स्थान पर आप का प्रयोग करते हैं वह भी कहाँ चला जाता है, प्रथम पुरुष में चला जाता है। यानी आप, वह, तौ, वे दोनों, ते, वे सब, ये सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर ये बनते रहेंगे। अब स्त्रीलिंग में देखिए सर्वनाम में जो प्रथम पुरुष में आता है उसमें अंतर आ जाता है। देखिए सा अगर स्त्रीलिंग का शब्द है तो प्रथम पुरुष में सा, वह, ते, वे दोनों, ताह, वे सब, यानी सा, ते, ताह ऐसे इसके रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष में वही रूप वैसे ही बने रहेंगे। त्वम, तू, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। और उसके बाद नपुंसकलिंग में भी बदलाव आ जाता है सर्वनाम के पदों में। संस्कृत में प्रथम पुरुष में तत्, वह, ते, वे दोनों, तान, वे सब, तत्, ते, तान ऐसे इसके रूप चलते हैं। और मध्यम पुरुष में वही बना रहेगा जो इससे पहला वाला क्रम था, त्वम, तू या तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। और उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब। आपने देखा कि तू या तुम, मैं, ये अपने स्थान पर वैसे ही बने रहे और बाकी में परिवर्तन होता रहा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार से यहाँ पर समझा। अगले वाले प्रकरण में हम निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और जो 35 जो मैंने आपको सर्वनाम वाले जो शब्द हैं इनको हम PDF के द्वारा इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप वहाँ पर इनको देख सकते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। धन्यवाद।